अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। फैमिली, आज है दिन मंगलवार और टाइम हुआ सुबह के 9 बजे। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। तो बच्चों, आ गया है आप लोगों का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने बनाया है मैंगो शेक आप लोगों के लिए। रुको बच्चों, मैं आपको देती हूँ। तो ये इवान का, डुगू का, आलिया, सोहान का और भाभी और मेरा। तो ये हमारा मैंगो शेक। यहाँ पे हमने बनाया है दो तरह से। पास्ता मैक्रोनी बनाई है इवान और डुगू के लिए। हमने है ना सिंपल मेयोनी और सॉस डाल के बनाया है, क्योंकि दोनों छोटे हैं, वो स्पाइसी नहीं खाते हैं। और बाकी लोगों के लिए हमने थोड़ा स्पाइसी डाला है, मसाले डाल के बनाया है। प्याज टमाटर डाला है हमने इसमें। तो ये बड़े बच्चे खाएंगे, आलिया, सोहान, भाभी और मैं। तो रोज़ भैया भाभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम से जाना पड़ता है, तो आज वो भी घर पे हैं। तो इसलिए हमने सोचा बच्चों के लिए कुछ अलग से बना लेते हैं। तो आज बच्चों के लिए हमने बनाया है मैक्रोनी पास्ता। रोहन कैसे बनाया बेटा? और मैंने कैसे बनाया आपके? यम्मी। इवान, मामी ने कैसे बनाया है? सोहान, आलिया, चलो एंजॉय। तो फैमिली, टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और सब लोग नहा चुके हैं। बच्चे बड़े भी सब नहा चुके हैं। मैं अभी नहाई हूँ और भैया भाभी गए हैं मार्केट ईद के लिए कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रोज़ लेने जाना ही पड़ता है, क्योंकि भैया ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाते, छुट्टी नहीं मिलती है। तो पूरा टाइम उनका इसी में बीत जाता है। और इस बार ईद भी है, तो ईद के भी काम बढ़ गया है। तो कुछ चीज़ें हम कल ले आए थे, तो घर के लिए कुछ सामान लाना है, तो वो आज भैया भाभी लेने गए हैं। तो बाकी लोग घर पे ही हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। मैं नहाई हूँ। हेलो रोहन, हेलो इवान, हेलो सोहान, हेलो आलिया, हेलो मम्मी, हेलो। तो पूरी फैमिली है ना, नहा धो के हो गई है रेडी। तो फैमिली, टाइम हो गया दोपहर के 2 बज गए हैं। भैया भाभी आ गए हैं और हमारी वैनिटी भी आ गई है। उन्होंने अपने वॉशरूम के लिए मंगाई है। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपको, भाभी ने मिलकर घर में कुछ चेंजेस किए हैं और इस ईद के लिए हमारा घर किस तरह से, मेरा मायका रेडी हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस, अभी चल रही है हमारे घर पे ईद की प्रिपरेशन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब लोग कौन कौन सा काम कर रहा है। चलिए देखते हैं। हेलो बुआ। हेलो। आप क्या कर रहे हो? हम ईद के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसको हमें ना, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है फैमिली। और फिर बकरा ईद पे वैसे भी है ना, अगर जिनके घर कुर्बानी होती है तो काफ़ी बिजी हो जाते हैं ईद के मुकाबले। तो इसलिए हम सारी तैयारी करके रख रहे हैं, ताकि है ना कल भी हमें बहुत काम है। तो जो भी करेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स को छील रही हूँ। इन्हें मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा था। तो 1 घंटे में हमारे ये तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ भाभी भी तो दोनों जने लगे हुए हैं। हेलो मम्मा। हेलो। आप क्या कर रहे हो? मैं ईद के लिए बरिस्ता तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि ये बिरयानी में भी यूज़ होगा और ये हमारे कौरमे में भी यूज़ होगा, ओके। इसलिए। हेलो दादी, आप क्या कर रहे हो? बैठी हूँ, अच्छा। सो कर उठी हूँ। हेलो सुहान। हेलो रूहान। हेलो इवान। आप लोग क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा हूँ। आप बोर हो रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं कर रहे। सुहान, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ओके बोर हो रहा है। ओके। सब बोर हो रहा है। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि सब लोग हमारी ईद की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, पे बस फ़ोन देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। आलिया, कहाँ जा रही हो? हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के सामने वाली मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने। चलो चलते हैं। फैमिली, अभी हम जा रहे हैं घर सोसाइटी के बाहर वाली मार्केट में, कुछ वेजिटेबल लेनी है ईद के प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलते हैं।
तो यहाँ पर हम ले रहे हैं हरा धनिया और पुदीना। टमाटर भी लेना था पर भैया अगर टमाटर हमें उतना सही नहीं लगा और प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ से हमने सिर्फ धनिया और पुदीना लिया है, क्योंकि हमें हरे धनिया और पुदीने की चटनी बना के रखनी है बिरयानी और दही बल्लों के लिए। तो अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि आज के दिन कोई मार्केट नहीं लगती है, तो जो सोसाइटी के बाहर वेजिटेबल वाले आते तो उन्हीं से हम वेजिटेबल ले रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं प्याज लेने के लिए। इन भैया के प्याज थोड़े ठीक थे, तो यहाँ से भाभी ने लिए प्याज। अब दूसरी ठेली पर हम आ गए हैं, तो यहाँ से हम ले रहे हैं टमाटर, और टमाटर का रेट है 120 रुपये। इतना महंगा हो गया है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ पनीर और ढोकला। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में पनीर का कुछ बनाएंगी भाभी। फैमिली हमने सब कुछ ले लिया। अब यहाँ पे कुछ खाने की भाजी आती है, तो मैंने और भाभी ने खाए थे गोलगप्पे, और यहाँ पर हम बच्चों के लिए और अपने लिए ले रहे काला कट्टा, जिसे आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ तो चुस्की बोलते हैं। हम छोटे थे तो हम ये बहुत खाते थे। तो आलिया पहले से काला कट्टा खा रही है, तो अब हमने बाकी शॉपिंग कर ली है। तो डुग्गू, सोहान और भाभी और अपने लिए ले रहे हैं हम चुस्की, और घर जाके हम खाएंगे। और यहाँ पे है ना भैया बना रहे दोनों बच्चों के लिए मीठी चुस्की, और मेरे लिए और भाभी के लिए बनाएंगे काला कट्टा। तो मैं उनसे वही पूछ रही हूँ कि क्या अलग है नॉर्मल चुस्की और काला कट्टा में। तो बहुत खाए हैं, आलिया भी खाई है, सोहान फर्स्ट टाइम है ना चुस्की खाने वाले हैं। तो यहाँ बना रहे हैं भैया काला कट्टा, और इसमें डाल रहे हैं ये पता नहीं कलर सा क्या है। काला कट्टा का नाम क्यों है, क्या रहता है इसमें? क्यों बनाते कैसे है भैया? काला कट्टा में क्या स्पेशल रहता है? काला कट्टा थोड़ा ज़्यादा सॉवर सा होता है, और जो नॉर्मल होता है वो थोड़ा स्वीट सा होता है। तो अब भैया इसमें काला खट्टा वाले में डाल रहे हैं नींबू, जिससे कि खट्टा फ्लेवर आएगा, और थोड़ा सा डालेंगे वो अपना सीक्रेट मसाला। मैंने पूछा पर उन्होंने बताया नहीं कि ये मसाला हम अपने घर पे बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी हम बनाने का तरीका आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वही डाल रहे हैं। तो ये दो चीज़ ही काला खट्टा की मेन चीज़ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट नॉर्मल चुस्की से अलग हो जाता है। तो अब चलते हैं घर। तो यह आलिया लेके जा रही है मेरे लिए और भाभी के लिए, क्या लेके जा रही है, और वहाँ भाभी लेके जा रही है दोनों बच्चों के लिए मीठा। चलो तो अब हमारी शॉपिंग हो गई है, अब चलते हैं हम अपनी सोसाइटी में। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम लोग की ईद की कितनी प्रिपरेशन हुई है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फैमिली हमने यहाँ पर है ना छुआड़े, इसको है ना सोक करके हमने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया। पिस्ता है, बादाम है, छुआरे हैं, तो ये है हमारा सूखा गोला। इन चारों चीजों को हमने सोक कर कट करके रख लिया है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो चिरौंजी और हमारी किशमिश वो हम परसों ही डालेंगे, फ्रेश ही डालेंगे। यहाँ पर हमने है ना बरिस्ता भी बना लिया है, इसको हम रख रहे हैं फ्रीजर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम। और यहाँ हमने बनाई है धनिया, पुदीने, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। तो हमारी इतनी प्रिपरेशन आज हो चुकी है, क्योंकि कल है चांद रात, तो हमें है ना कल मेहंदी लगाने भी जाना है। और हमने यहाँ पे एक चीज और बनाई है, यहाँ पे हमने बनाई है मीठी सोट। इसमें हमने डाली है चिरौंजी और किशमिश। तो ये हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारी तैयार हो गई, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपके घर में फ्रिज है बड़े साइज का, तो आप भी ये सारी प्रिपरेशन पहले से करके रख सकते हैं। मेरे घर में छोटा फ्रिज है, तो इसलिए मैं एंड टाइम पर ही करती हूँ। और यहाँ पर भाई आज हम पूरे दिन बार काम में लगे हुए थे, तो इसलिए भैया ने हमें डिनर बनाने से दी है छुट्टी, और हमारे लिए लाए हैं चिकन कबाब, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, चिकन टिक्का। यम्मी। डुगू कैसा है? भाभी कैसा है? टेस्ट आलिया टेस्ट कैसा है? और मेरा वेजिटेरियन बेटा भी खा रहा है। तो फैमिली सबने खाना खा लिया है, और टाइम हो गया है रात के 9:10 हो गए हैं।
तो आज की हमारी ईद की सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह